पुस्तक मृत्यु की महिमा, लेखक श्रीकांत आप्टे। उसमें आज का टाइटल है मृत्यु एक उत्सव। संसार में जो उत्सव चलते हैं उनकी अवधि लगभग 10 दिन की होती है। गणपति के उत्सव, दुर्गा का उत्सव, ताबूत का उत्सव, मुहर्रम का उत्सव 10 दिन का ही है। अगर हम मृत्यु को उत्सव समझें तो उसकी अवधि भी शास्त्रकारों ने 10 दिन की रखी है। हमारे पूर्वजों ने मृत्यु के दिन को एक खास शब्द से संबोधित किया है और वह शब्द है पुण्य तिथि। आम मनुष्य मरण को अशुभ समझता है। क्या पुण्य अशुभ है? काया के बंधन से आत्मा का मुक्त हो जाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य ही तो है। पाप के कारण ही तो कैद मिलती है, सज़ा मिलती है। इसीलिए मृत्यु के दिन को पुण्यतिथि कहना मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। ज़रा गहराई से सोचेंगे तो मालूम पड़ेगा कि जिसे हम पाप कहते हैं वह कर्ता कौन है। पाप के कर्ता हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि। इनके संपर्क में आने के कारण ही आत्मा पर कलंक लगता है। जैसे शुभ्र वस्त्र पहनकर एक आदमी कोयले की दुकान पर कुछ देर बैठ जाता है तो वहाँ के वातावरण के कारण थोड़ी देर में ही उसके तन, बदन तथा कपड़ों पर कालापन जम जाता है। वैसे ही निर्दोष आत्मा का हाल होता है। जैसे एक व्यक्ति ने किसी की हत्या की, मन, बुद्धि तथा शरीर ने मिलकर हत्या की, लेकिन बदनामी उसके रिश्तेदारों को भी मिली। हत्यारे की मन, बुद्धि तथा इंद्रियों ने किसी की मन, बुद्धि, इंद्रियों को मिटा दिया और इंसाफ करने वालों ने हत्यारे की मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को फांसी के नाम पर मिटा दिया। किंतु मारने वाले की या मरने वाले की आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंची। हाँ, थोड़ी बदनामी ज़रूर मिली। आत्मा की अलिप्तता समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, इतना कहना काफ़ी है। आम मनुष्य की मृत्यु के लिए पुण्यतिथि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। केवल महापुरुषों की मृत्यु तिथि को पुण्यतिथि क्यों कहा जाता है? ऐसी कौन सी पुण्य की साधना ने उनको ये मान दिलवाया? इसके बारे में हम थोड़ा चिंतन करें। आम आदमी को भी मन, बुद्धि, इंद्रियां और आत्मा की प्राप्ति होती है। महापुरुष एक खास साधना करता है। वह यह है कि मन, बुद्धि, इंद्रियों के संपर्क से अलग होने की आत्म साधना। ये आत्म साधना ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। ये कैसे? मिसाल के तौर पर नारियल को ही लें। नारियल जब हरा होता है तब उसका दल या खोपा नारियल के कठिन कवच के साथ चिपका हुआ होता है। नारियल का हर अंग एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होता है। कठिन कवच के साथ खोपा चिपका रहता है। ज्यों-ज्यों नारियल परिपक्व होता जाता है, पुष्ट होता जाता है, त्यों-त्यों वह गोला पानी से भी अलिप्त, जटाजूट से भी अलिप्त हो जाता है। नारियल को हिलाकर देखिए, अंदर से वह गोला गड़गड़ बोलकर आपको बताता है, अब मैं पानी रूपी मन से, कवच रूपी बुद्धि से तथा जटाजूट रूपी इंद्रियों से संपूर्ण अलिप्त हो गया हूँ। मेरी पुकार सुनो, मुझे मृत्यु दो और आत्मा रूपी गोले को अलिप्त करो। ये मुक्ति का संदेश है। नारियल का टूटना तथा गोले का मुक्त हो जाना पुण्यतिथि है। सब प्रकार के भेदभावों की समाप्ति, मृत्यु यानी हिंदूपन की समाप्ति, मृत्यु यानी जात पात की समाप्ति, मृत्यु यानी रंग रूप की समाप्ति, मृत्यु यानी सगुण को निर्गुण में, साकार को निराकार में, सदोष को निर्दोष में ले जाना। मृत्यु यानी नकलीपन की समाप्ति। जीवन रूपी कागज़ पर जो तस्वीर बनी थी उसको धोकर फिर से कोरा कागज़ बनाने का काम मृत्यु करती है। वह तस्वीर अपने साथ कई नाते जोड़कर बैठी थी।
वह तस्वीर किसी का भाई भी, किसी का पिता भी, किसी का बेटा भी, किसी का मित्र भी, किसी का शत्रु भी। तस्वीर एक, रिश्ते अनेक। जीवन की स्लेट साफ कर नई तस्वीर बनानी है। पुराने से हमारा मोह होता है, नया तो हम चाहते हैं, किंतु पुराना खोने की हमारी तैयारी नहीं है। हमारा अज्ञान पड़पोता तो चाहता है, लेकिन परदादे को विदा नहीं देना चाहता। हमारा लोभी मन बीज को खोए बिना ही वृक्ष प्राप्त करना चाहता है, किंतु मृत्यु बीज खाकर ही आपको वृक्ष दे सकती है। मौत को अगर जीना है तो जीवन का भोग लेना ही पड़ेगा। हमारे भोजन का कुछ समय है। हम दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं, परंतु रात को नींद में कुछ नहीं खाते। मृत्यु तो दिन रात ही खाती रहती है, क्योंकि मृत्यु कभी सोती नहीं। मृत्यु युग की युग खा गई, मृत्यु साल के साल खा गई, मृत्यु महीने खा गई, दिन खा गई, घंटे खा गई, पल खा गई। मृत्यु बचपन खा गई, जवानियाँ खा गई, बुढ़ापा खा गई, लेकिन मृत्यु को आज तक किसी ने नहीं खाया। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही काल हूँ। जब ईश्वर ही काल बन जाए तो उसका कौन भक्षण करेगा।